जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं वृत्त और वृत्त पर बनने वाले सवाल। किस तरीके से वृत्त पर सवाल बनते हैं आप देख पा रहे हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या दी गई हो, उसका क्षेत्रफल निकालना हो, बहुत आराम से आप निकाल पाओगे इस वीडियो के बाद। अगर क्षेत्रफल दिया गया हो तो त्रिज्या विद इन सेकंड आप निकाल पाओगे और यहाँ पे अगर त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, ये सारी चीज विद इन सेकंड करोगे, गारंटी है हमारी। अगर मैथ में आप बिल्कुल कमजोर हो फिर भी ये वीडियो देख लेना, सारी शिकायत दूर हो जाएगी कि हम मैथ में कमजोर है। तो आइए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम वृत्त को समझेंगे कि वृत्त किस चीज को बोलते हैं। यहां पे ध्यान देना, अगर मान लीजिए इस तरीके से गोल आकृति है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वृत्त कहलाएगी। यहाँ पे जैसे बचपन में हम क्या करते थे, गोला प्रकार रख करके और इस तरीके से हम गोला प्रकार से एक गोल आकृति बनाते थे, तो उसी को हम वृत्त बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, जहां पे हम गोला प्रकार रखते थे बिल्कुल बीचों बीच में, जैसे यहाँ पर हम गोला प्रकार रख के इस तरीके से खिंचाते थे, तो बीचों बीच वाली जगह क्या कहलाती है, सेंटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, एकदम बीचों बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाती है रेडियस, और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या, और इसको हम आर से दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आई, सही है। और यही मान लीजिए गोला है, ध्यान देना, तो यहाँ पे बीचों बीच से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, लेकिन ये दूरी यहाँ तक अगर आ गई तो ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी, ये व्यास कहलाएगी, व्यास। सही है, इसको हम डी से दर्शाते हैं। तो मुझे लगता है कि त्रिज्या और व्यास में आप अंतर समझ गए होंगे। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा, भाई त्रिज्या 7 है, देखना आधी दूरी 7 है तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 14 है। सही है। अगर मैं कहूं आपसे कि व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आप कहोगे 28 का आधा, त्रिज्या 14 हो जाएगी। सही है, त्रिज्या 14 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा आपने आप। अब यहाँ पे मैं कहूं कि त्रिज्या 3.5 है, 3.5 है, तो बताओ व्यास कितना होगा, आप कहोगे व्यास इसका 2 गुना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सही है। अगर मैं कहूं कि व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो भैया त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो वृत्त से क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या आपको याद रखना है, मेन पॉइंट ये है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वृत्त के अंदर कितनी जगह है, अगर आखिर ये गोल आकृति है तो इस गोल आकृति के अंदर कितनी जगह है, आप ऐसे समझना, ये पूरी की पूरी जगह है इसके अंदर निकालने के लिए। ध्यान देना, जैसे हम वर्ग के अंदर क्या करते थे, भुजा स्क्वायर करते थे, आयत के अंदर क्या करते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई करते थे, लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई तो है नहीं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र दिया गया, और वो सूत्र क्या है भैया, पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान देना, बहुत आराम से, कोई घबराने वाली चीज नहीं है, आपके दिमाग में रट जाएगी, गारंटी हमारी है। हम क्या करते हैं, ध्यान देना, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बस एक दो चीज आपको याद रखना है, ज्यादा आपसे रटवाएंगे भी नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर। अभी सारी बात बताएंगे, कुछ भी रटना नहीं है। सही है। और हम क्या, इसके अंदर कितनी जगह है, इसका तो हम क्षेत्रफल बोलते हैं। अब दूसरी चीज क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं वृत्त की परिधि निकालते हैं, वृत्त की परिधि। परिधि का मतलब क्या हो गया भैया, आप बताना। यहाँ पे परिधि मतलब 2 पाई आर, सिर्फ इतना रख देना है, आपकी परिधि निकल जाएगी। परिधि का मतलब कि यहाँ से अगर कोई रस्सी आप ऐसे लपेटते हो, यहाँ तक लाते हो, इस तरह किनारे किनारे, उसको खोल दो, कितनी लंबी है, वही क्या है, परिधि। परिधि का मतलब क्या है, बाहर बाहर की माप, उसी को हम परिधि बोलते हैं। ये हो गई हमारी क्या, परिधि, और ये हो गया क्षेत्रफल। सही है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे देखना, यहाँ पे कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक एक चीज करके सीखो, एकदम भयानक स्पीड आएगी, कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी हमारी है। बस दे लेना यार, जब कोई चीज सीखते हो ना तो बड़े इत्मीनान से आप सीखा करो। यहाँ पे परीक्षा में लगाना, देखते ही टिक करोगे, गारंटी हमारी, लेकिन यहाँ पे बड़े अच्छे से सीख लो। जैसे यहाँ पे कहूँ, सवाल आपसे कह रहा है कि कोई एक वृत्त है, ध्यान देना, सही है, और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितना, 7। तो वृत्त का कुछ भी अगर निकालना हो तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, त्रिज्या की। त्रिज्या यहाँ पे बता दिया है तो हम जानते हैं, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अभी हमने कहा कि वृत्त का, देखो बार बार मैं आपको नहीं लिखना, मैं लिख रहा हूं आपको याद करवाने के लिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर। सही है। और पाई की वैल्यू क्या है, देखो पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की जगह पे यहाँ पे मैं पाई आर स्क्वायर, देखना इस तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ, एक एक चीज आपको समझ में आए, कहीं से भी कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश ना हो। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, पाई की वैल्यू क्या होती है, ध्यान देना, पाई की वैल्यू होती है 22/7। जहां पे पाई है वहां पे 22/7 लिख दो। और ये आर है, आर, आर हमारी क्या है, दे रखी है सवाल में 7, तो यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब गुणा में, देखो बीच में कुछ नहीं है तो आप गुणा समझो, तो गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब चाहे 7 का स्क्वायर लिखो, सही है, और 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट
7 गुणे 7 लिख दें, आर स्क्वायर ना लिख के, तो ध्यान देना 7 गुणा 7। तो देखो एक 7 से एक 7 कट जाएगा और 22 का 7 में गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहाँ गया? ये गया। बहुत आराम से आप निकाल लोगे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे लेना, जैसे मैंने कहा कि वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसमें कभी भी त्रिज्या बनती है तो 7 के मल्टीपल में ही बनती है। 7 बनेगी, त्रिज्या 14 बनेगी, त्रिज्या 21 बनेगी, त्रिज्या 35 बनेगी। अब आपको यार ये याद रखना है, देखो ये टॉपिक पूरा याद कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी त्रिज्या 7 बन रही है तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? 154 बनेगा। फिक्स है, मतलब उसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं होना, ये हर जगह यूज होगा, ध्यान दे लेना। त्रिज्या 7 बनेगी तो क्षेत्रफल 154 बनेगा। चलो सर मैंने ये कर लिया। अब मान लो यहीं पे आपसे कहता कि इसकी परिधि बताओ, सही है भाई, त्रिज्या 7 है तो परिधि बताओ। तो भाई परिधि हम बड़े आराम से निकाल लेते। परिधि का फॉर्मूला क्या है आप जानते हो, 2 पाई आर, ये है। तो देखना 2 की जगह पे आप 2 ही लिखो, सही है, गुणा पाई की जगह पे 22/7 लिखो और आर की जगह पे आर कितनी है? 7 है। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, 22 दूना 44, यहाँ पे ये हो गया 44। ध्यान देना। तो इसका मैं एक सारणी बना देता कि आप रट लेते, लेकिन आप करना जानते हो तो थोड़ा सीखो चीजों को। अभी मैं बता देता तो एकदम जादुई तरीके से पूरा आपके दिमाग में बैठ जाता, फिर ये सारे के सारे टॉपिक को आप लगाते नहीं। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई, वो सारणी इसलिए नहीं बनाई कि आप फिर सीखोगे नहीं। पहले ये चीज सीख लेना, मैं वो भी वीडियो दे दूंगा, आप सिर्फ एक बार देख लेना, वृत्त का सारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो त्रिज्या अगर 7 है तो क्षेत्रफल कितना बनेगा? 154 और परिमाप कितना बनेगा? 44 बनेगा। सही है, यहाँ पे ध्यान देना। ऐसे ये वाला सवाल देखना, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई बड़े आराम से इसकी जो ये मान लो वृत्त है और त्रिज्या कितना दे रहा है? 14। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, देखो आपको नहीं लिखना, वृत्त का क्षेत्रफल मुझे आपको याद कराना है, इसलिए मैं बार बार ये चीज लिख रहा हूं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे क्या रखना है हमें? हम जानते हैं 22/7 रखना है, गुणा आर स्क्वायर। सही है, आर स्क्वायर, हम यहाँ पे देखो आर क्या है हमारी? 14 है, तो हम 14 का स्क्वायर लिखें या डायरेक्ट 14 गुणा 14 लिख दें? बड़े आराम से देखो 7 से 7 काट दिए, 7 से 14 काटा 2 बार में, और 22 दूना 44। अब यहाँ पे देखो 22 दूना 44 और 44 गुणे 14 करना है। देखो 14 चौको 56 के 6 हासिल 5 और 14 चौको 56 5 61, यहाँ पे 616 आ गया, मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर ये हो जाएगा। और कभी भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वो स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, इस तरीके से क्षेत्रफल खाली स्क्वायर वाली यूनिट में होता है। सही है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा मान लो इसी जगह पे इसी का कहता कि आप बताओ परिमाप बताओ, दोनों साथ साथ में लेके चलते हैं कि आपके दिमाग में वो बात फीड हो जाए। तो भैया आप जानते हो कि वृत्त की परिधि, देखो परिधि या परिमाप एक ही वर्ड है, कहाँ कहाँ पे परिधि यूज होता है, कहाँ परिमाप यूज होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। वृत्त की परिधि हम जानते हैं क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब कुछ नहीं करना भाई, 2 की जगह पे 2 लिखो, बीच में कुछ नहीं है, समझो गुणा है। पाई का मतलब क्या? 22/7 लिखूं। आर, यहाँ पे आर 14 है तो 14 लिखूं, तो 7 दूना 14, देखो 22 दूना 44, 44 दूना कितना? 88। ये 88 क्या हो गई? इसकी परिधि हो गई। बात समझ रहे हो? कहीं भी अगर त्रिज्या 14 बनेगी तो उसका क्षेत्रफल बनेगा कितना? 616। त्रिज्या 7 बनेगी तो क्षेत्रफल बनेगा 154। सही है, उसके बाद त्रिज्या 7 बनेगी तो उसकी परिधि बनेगी 44। अब देखो त्रिज्या का 2 गुना, 7 दूनी 14, तो परिधि भी क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना भाई? धीरे धीरे आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे देखना एक सवाल और लेते हैं कि आपके मन का सारा डाउट दूर हो। कह रहा किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सही है, तो त्रिज्या क्या होगी? अभी हमने आपको रटाया था कि त्रिज्या 7 बनेगी तो क्षेत्रफल कितना बनेगा? 154। अब यहाँ क्षेत्रफल दे रहा है तो त्रिज्या कितनी बनेगी? 7 बनेगी। लेकिन आप मान लो कभी ना ध्यान रहे, निकालना हो, तो हम जानते हैं जो चीज सवाल में दिया गया है वो लिख लो। देखो सवाल में क्या है, क्या दिया गया है? सवाल में कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल आपसे बता रहा है कितना? 154। मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं, सही है। और हम जानते हैं कि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल बता रहा है इसका मतलब क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर, यही बराबर दे रहा है कितना? 154। तो पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है, सही है, और गुणा आर हमको मालूम नहीं है, आर निकालना है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना? 154। ये कर लिया हमने, बोलो। और आप जानते हो कि अगर बीच में बराबर है
कोई संख्या बटे में है उधर जाएगी तो गुणे में जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आर स्क्वायर रख लिया और इधर 154 ऑलरेडी है मेरे पास। ये पूरा जो गुणे में है उधर मैं भेज रहा हूँ, तो जो बटे में है इधर आके गुणे में हो जाएगा कितना 7 और जो ऊपर ऊपर है वो नीचे आएगा 22। सही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो 22 से काटेंगे, पहाड़ा में आपको कहता हूँ याद रखो, बहुत जरूरी है। 22 से काटोगे तो ठीक 22 से 7 बार में कट जाएगा, 22 सत्ते 154। सही है। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर बराबर ये 7 और गुणा 7। सही है। देखो आर स्क्वायर बराबर क्या निकला, अंडर रूट सॉरी 7 गुणे 7। ऐसे करना, इस चीज को भाई आपको समझाना है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 7 सता 49, ये बचा ना। सही है। आर स्क्वायर बराबर, तो ध्यान देना हम कहें कि आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 49 है, तो सिर्फ आर बराबर, देखो ये स्क्वायर उधर वाली संख्या को क्या कर देगा, रूट के अंदर कर देगा, और 49 का रूट हम जानते हैं क्या निकलता है, 7 निकलता है। तो त्रिज्या हमारी क्या निकली, 7 निकली। मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूं कि आप अच्छे से इसको समझ जाओ। सही है। अब त्रिज्या हमारे पास निकल गई, ध्यान से समझना, त्रिज्या हमारे पास निकल गई तो हम जो मर्जी वो निकालें। भाई त्रिज्या जब 7 बनती है तो क्षेत्रफल कितना बनता है, 154, तो 154 बताया ही था। अब यहां से वो आपसे पूछ सकता था कि त्रिज्या ना पूछ के वो आपसे पूछता कि इसकी परिधि क्या होगी, अगर क्षेत्रफल 154 है तो परिधि बताओ। तब भी हम पहले क्या निकालते, त्रिज्या निकालते, तब हम निकालते क्या, परिधि निकालते। और परिधि हम जानते हैं 2 पाई आर। यहां से इसकी परिधि हम बता सकते थे, ध्यान देना, इसकी परिधि भी बता सकते थे। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। जब आर हमने निकाल लिया है तो परिधि वाले फार्मूले पे रख देते, 2 गुणा पाई का मान क्या 22/7 और आर हमारी क्या है 7 है। तो देखो 7 से 7 कट जाता, 22 दूना 44। मतलब डायरेक्ट वो त्रिज्या ना पूछ के अगर क्षेत्रफल देता और डायरेक्ट परिधि पूछता तो मैं परिधि बता देता। सही है। क्योंकि आर हमें निकालनी ही है और आर निकल गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। सही है। चलो यार एक सवाल और लेते हैं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये टॉपिक है कुछ नहीं, लेकिन लोगों को लगता है यार एडवांस मैथ मुझे समझ में नहीं आया। भाई आप मुझे कमेंट करके बताना एकदम दिल से कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं मुझे लगेगा ना, ध्यान देना भाई, एक एक अक्षर बैठ के सोचता हूँ कि कहाँ से आपके दिमाग में बात घुसेगी। बात समझ रहे हो। यहाँ पे ध्यान देना, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान देना भाई, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल आपसे वो बता रहा है, क्षेत्रफल वो बता रहा है कितना है, कह रहा है कि क्षेत्रफल 616 है। सही है। क्षेत्रफल होता क्या है, हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही बराबर में क्या दे रखा है 616। सही है। अब यहाँ पे देखो पाई का मान रखो आप 22/7 गुणा आर स्क्वायर, देखो आर तो पता नहीं है तो आर स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, बराबर क्या 616। यहाँ पे आर स्क्वायर एज इट इज रहने दो, 616 यहाँ भी है इसको भी रहने दो। सिर्फ देखो ये आर स्क्वायर है, इसको पूरा उधर भेजना है, तो जो बटे में है इधर आएगा तो क्या करेगा, गुणे में करेगा, और जो ऊपर है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये 22। इतनी बात समझ में आ गई। सही है। अब यार इससे इसको काटोगे, सही है, इससे इसको काटोगे, 22 से 616 को काटोगे। सही है। तो मैं, आप देखो मुझे तो पहाड़ा याद है, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन आप ऐसे समझना कि मैं 22 से 616 को भाग दे रहा हूं, तो भाई 22 से 3 बार नहीं जाएगा, 22 से 2 बार जाएगा। 22 दूना यहाँ पे 44 करा, देखो 11 में से 4 गया तो यहाँ पे 7 लिखोगे, 5 में से 4 गया 1। क्या इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे 6 है, तो देखो 22 से 7 8 बार ले जाओ, 22 8 176 होता है। देखो 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 17, ये कट गया। मतलब कितनी बार जाएगा, आपको थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन अच्छा रखना है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, वरना मैं सीधे सीधे पढ़ाता हूं तो लोग बोलते हैं ये वाली संख्या कहां से आई। तो 22 से मैंने काटा कितनी बार में, अभी गया था यहाँ पे 2 बार में और 8 बार में। सही है। 28 गुणा 7, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई, देखो 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना 19, 196 आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की जब वैल्यू हमारी आई 196, तो सिर्फ आर बराबर निकालेंगे तो ध्यान देना ये वाली 196, इधर वाला स्क्वायर इधर वाले को रूट में कर देगा 196। और आपको अगर 196 किसका स्क्वायर है ये मालूम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे कितना 14, और बहुत आराम से आप सी वाला आंसर दे दोगे। बोलो। अगर देखो ये सारी चीजें आपको ना समझनी पड़ती, ना करने का टाइम भी नहीं होता। मैंने कहा कि त्रिज्या 7 बनेगी तो क्षेत्रफल 154 बनेगा, त्रिज्या 14 बनेगी तो क्षेत्रफल 616 बनेगा। डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे, क्षेत्रफल 616 देखा, त्रिज्या 14 कहाँ है, टिक लगा के आगे बढ़ जाते। लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ, लाइन पे लेके आ रहा हूँ, पूरी सारणी आपको बना के दे दूंगा, रट लेना, कुछ नहीं करना। सही है। यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला सवाल कोई नहीं, ये वाला सवाल। अब देखो मुझे लगता है कि आपको क्षेत्रफल निकालना और परिधि निकालना अच्छे से आ गया होगा। बोलो। नहीं आया तो फिर भी बताना, खुल के बताना, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर मैं सिखा नहीं पाया तो आप समझना कि मैंने कहा ना कि धरती के सबसे गरीब इंसान हम ही है। सही है। तो अगर मैं नहीं सिखा पाया तो मुझे नहीं लगता कि आगे फिर क्या होगा। तो इसलिए अपने दिल की हर बात कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। सही है। चलो इसको देखते हैं, यदि त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये सवाल डायरेक्ट आपसे प्रतिशत वाले चैप्टर में आपसे पूछ लेता है।
सही है? तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये आसान हो जाता है, इसको मैंने यहाँ कराया। प्रतिशत वाले चैप्टर में बहुत सारे टाइप के मैंने नहीं कराए, सही है? क्योंकि मुझे ये पढ़ाना था तो यही कराऊँगा। तो इस चीज़ को देखना, देखो 50% का मतलब आप जानते हो क्या होता है? बोलो 50 और प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। तो इसको इसका फ्रैक्शन वैल्यू 50 इक्के 50 और 50 दूना 100 ये कर देते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है, सही है? मालूम है तो नहीं भी मालूम है तब भी चल जाएगा। कह रहा है कि त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए। मान लो कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या पहले कितना है? 2 है। ऐसे समझ रहे हैं ना, ये भी सेकंडों में लगेगा। त्रिज्या 2 है और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब 2 से 1 बढ़ा दिया जाए, अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या को कितना कर दिया जाए? 3 कर दिया जाए। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले 2 थी, तो त्रिज्या बढ़ा करके कितना कर दी गई? 3 कर दी गई। सवाल यही कह रहा है। सही है? सही है? तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? ध्यान देना। भाई अगर त्रिज्या 2 थी, तो क्षेत्रफल कितना था? आप जानते हो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सही है? भाई यहाँ पाई आर स्क्वायर तो यहाँ भी तो पाई आर स्क्वायर ही होगा क्योंकि दोनों वृत्त हैं। तो आप ऐसे देखना, पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि हमें काटना है नहीं। यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर को हम डायरेक्ट आर स्क्वायर लिखना है तो मुझे 2 गुणा 2 लिख दूं मैं डायरेक्ट, सही है? यहाँ पे पाई और आर का स्क्वायर कितना? 3 गुणा 3 मैं ऐसे लिख दूं। तो देखो 2 और 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे 4 पाई और यहाँ पे कितना? 9 पाई, यहाँ पे ऐसे देखना, सही है? तो 4 पाई से डायरेक्ट कितना हो गया? 9 पाई। ध्यान देना ऐसे, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ। क्षेत्रफल 4 पाई से कितना बढ़ गया? 9 पाई। तो कितना बढ़ा? देखो यहाँ पे बढ़ा 5 पाई। कितना बढ़ गया? और किससे बढ़ा? 4 पाई से। और परसेंट बताना है तो गुणे में क्या? 100, सही है? देखो पाई से पाई कैंसिल और 4 से काटा कितना? 25 बार में, और 25 पंचे कितना? 125, ये हो गया, सही है? ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, मतलब 125 बढ़ जाएगा। लेकिन ये तामझाम नहीं करना यार, बात समझ रहे हो? डायरेक्ट आप लगाओगे, कैसे लगाओगे? ऐसे देखना दूसरे सवाल में। तो यदि त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको मालूम है कितना? 1/5, ये डायरेक्ट करते हैं। तो त्रिज्या 5 है, सही है? 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, सही है? बढ़ा, ये बढ़ी वाली है। भाई 5 में 1 बढ़ाओगे 6 हो जाएगी ना? तो 5 से डायरेक्ट करोगे, 5 में कितना? 25, क्योंकि आर स्क्वायर ही करना है, पाई पाई दोनों कट ही जाने हैं। यहाँ पे ध्यान दो कि मैंने कहा ये देखो, ये पाई और ये पाई दोनों यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इसी त्रिज्या का आर का स्क्वायर ही तो करना है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट ना लगाऊं, आर स्क्वायर करूं। देखो 5 का स्क्वायर कितना? 25, 6 का स्क्वायर कितना? 36। देखो 25 से कितना बढ़ा? सही है? आप कहोगे सर 11 बढ़ा। और किससे बढ़ा? 25 से। और गुणा में क्या करोगे? 100 करोगे, क्योंकि प्रतिशत बताना है। तो 25 चौका 100 और 11 चौका 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगा। बोलो सही है? तो क्या हर बार बढ़ेगा? नहीं, हर बार नहीं बढ़ेगा। भाई बढ़ सकता है तो कम भी तो हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे देखना कि यदि त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, अच्छा यहाँ पे चलो कोई नहीं, कमी भी हो सकती है। मान लो 20% बढ़ा दी जाए, अगर ये बोलता है कि 20% कम कर दी जाए, तो भाई 20% यहाँ पे ऐसे समझ रहे ना, 20% की वैल्यू कितना? 1/5। इसका मतलब 5 से 1 कम, पहले 5 थी तो बाद में कम करी गई, तो कितना हो जाएगी? 4। तो 5 25 और 4 से करोगे कितना? 16। कितनी कम हो गई? 9। किससे कम हुई? 25 से। और गुणा में 100 करोगे तो देखो 25 चौका 100, 9 चौका 36, 36% कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप बढ़ा लेते हैं तो घटाने में भी कोई दिक्कत नहीं, घटा वाला भी निकाल लेंगे, सही है? अगर ये कर लिया आपने, सही है, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपने अच्छे से कर ली, तो मुझे बताना ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, ध्यान देना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करना, क्योंकि इस टाइप का मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपके समझ में कितना आ रहा है, सही है? सब लोगों का कमेंट आना चाहिए एकदम। अब आप ये समझना कि इतनी मेहरबानी करना कि सभी लोग कमेंट ज़रूर करना कि यदि त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? मुझे बताना फटाफट से, और सही जवाब देना नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर समझ में आ रही है चीज़ें, तो पूरी की पूरी अपने मन की बात ज़रूर लिखना। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।